अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। तो आज एवरीडे साइंस का पार्ट नंबर 3 है। जैसे कि आपको पता है कि टेस्ट जो है BPS 5 टू BPS 15 के वो पोस्टपोन हो चुके हैं। तो अच्छा है, चलो थोड़ा और टाइम मिल जाएगा तैयारी का। तो आज भी कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं जिनका मैं थोड़ा बहुत ओवरव्यू करूँगी। अगर आपने प्रीवियस नहीं देखे तो काइंडली पहले वो देख लीजिएगा। तो लूनियर इक्लिप्स, सोलर इक्लिप्स, ये दो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं। अक्सर लूनियर इक्लिप्स या सोलर इक्लिप्स का यही सवाल आता है कि ये इनकी एक आपको सिंपल डेफिनेशन पता हो। तो लूनियर इक्लिप्स तब बनता है जब ज़मीन जो है वो सूरज और चाँद के बीच में आ जाती है। मतलब ये आपका मून है, ठीक है, और ये आपका सन है। अब इन दोनों के बीच में जो है अर्थ आ जाएगी। क्या आ जाएगी? अर्थ आ जाएगी। और अर्थ जो है वो अपना जो है वो शेडो, मतलब उसकी शेडो की वजह से जो मून है वो कवर हो जाता है। तो इसको हम कहते हैं जी लूनर इक्लिप्स, यानी इट अकर व्हेन द अर्थ कम्स बिटवीन मून एंड सन। ठीक है, बहुत सिंपल। इस पे और कोई आपसे कोई ऐसा जितना कोई लंबा चौड़ा सवाल नहीं पूछते। ये बहुत सिंपल सवाल आपसे पूछ सकते हैं हम। सोलर इक्लिप्स जो है ये तब होता है जब चाँद जो है वो सूरज और ज़मीन के बीच में आ जाए। यानी चाँद जो है वो सूरज और ज़मीन के बीच में आ जाए। यानी ये आपका अर्थ है, ठीक है, और ये आपका सन है। अब जो मून है वो बीच में आ जाए, इसका जो है बेसिकली ये कवर करे, ठीक है, शेडो ऑफ मून विच इज़ थ्रू ऑन द अर्थ, यानी वो अपना शेडो अर्थ की तरफ कर दे। तो दैट इज़ द सोलर इक्लिप्स। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। बस ये दो बेसिक इसमें है कि सेंटर में कौन आ रहा है, ये आपने अपने जहन में रखना है। अच्छा, अब थर्ड जो पॉइंट है, टॉपिक है, विच इज़ वायरस। और इसको मैं थोड़ा सा डीप में लेकर जाऊँगी। वायरस बेसिकली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होता है। यानी क्या होता है, मैं कोशिश करूँगी कि राइटिंग को मैं जितना अच्छा लिख सकती हूँ मैं वैसे लिखूँ। तो ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो आप नेक्ड आई से नहीं देख सकते, आप उसके लिए माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल करते हो, ठीक है। और ये जो है ऑब्लिगेट पैरासाइट्स होते हैं एनिमल या प्लांट के लिए। सो दीज आर ऑब्लिगेट यानी नीडी, दे आर इम्पॉर्टेंट पैरासाइट। किसके लिए? दोनों के लिए, एनिमल और प्लांट के लिए। अच्छा, अब सवाल होगा कि पैरासाइट क्या है। पैरासाइट आप समझ लें कि ये भी एक ऐसा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो किसी और ऑर्गेनिजम्स के उस पे मतलब डिपेंड करता है, फूड पे, ठीक है। उसके भी कुछ ये मोड ऑफ इसके डिफरेंट मोड ऑफ बैक्टीरिया आगे हम जब पढ़ेंगे तो उसमें डिफरेंट मोड ऑफ न्यूट्रिशंस होते हैं, फिर उसमें मैं इसको ज़्यादा एक्सप्लेन करूँगी। तो ये याद रख लें कि पैरासाइट्स आपने जो डेली लाइफ में सुनते हैं वो हमेशा दूसरों पे डिपेंड रहते हैं। अब जैसे ये फॉर एग्जाम्पल पैरासाइट है तो ये एनिमल पे या प्लांट पे रहेगा और वहीं से उसको अपना फूड जो है वो मिलेगा, ठीक है। अब बहुत सारे जो है आपके वायरसेस जो हैं वो दे आर आल्सो पैरासाइट ऑन बैक्टीरिया। तो ये भी जो है मतलब बैक्टीरिया को ये फूड प्रोवाइड मतलब देते हैं, ठीक है। उसके अलावा ये वायरसेस जो हैं ये मतलब बहुत सी बीमारियों के सबब बनते हैं, और चाहे दोनों में, प्लांट्स और एनिमल्स में ना, ठीक है। अब जो वायरस होते हैं उसमें दो मेन कंपोनेंट्स होते हैं, ठीक। कितने कंपोनेंट्स होते हैं? 2 कंपोनेंट्स होते हैं। दो मेन कंपोनेंट्स होते हैं। एक होता है प्रोटीन कोट होता है, एक प्रोटीन कोट होता है, और उसके अलावा न्यूक्लिक एसिड होते हैं जिनको या तो फिर वो डीएनए होगा या फिर वो आरएनए होगा, ठीक है। दो कंपोनेंट्स कौन से हैं? एक आपका हो गया प्रोटीन कोट,
और जो दूसरा होगा दैट इज़ द कोर ऑफ न्यूक्लिक एसिड। अब ये जो न्यूक्लिक एसिड है या तो फिर ये डीएनए होगा और या फिर वो आरएनए होगा। अब ये भी इम्पोर्टेंट सवाल है, आपसे कभी भी पूछ सकते हैं कि फुल फॉर्म क्या है डीएनए का और आरएनए का। ठीक है, तो इसको भी देख लें। जो डीएनए का फुल फॉर्म होता है वो है डी ऑक्सी, ठीक है, डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, ये डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। और आरएनए जो होता है वो होता है राइबो न्यूक्लिक एसिड। तो इसका मतलब या तो डीएनए होगा या फिर वो आरएनए होगा। क्लियर? अच्छा, उसके बाद आ जाए जो शेप होती है वायरस की। चलिए इसको हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, अब अगर हम बात करें शेप की, जो शेप की वायरस की जो शेप होती है वो डिपेंड करती है प्रोटीन कोड पे। किस पे डिपेंड करती है? प्रोटीन कोड पे। अच्छा, अब इसके डिफरेंट शेप्स होती है। या तो इसकी आपकी रोड एक रॉड की तरह होती है, ठीक है, या उसकी जो स्पेरिकल शेप होती है, या फिर उसकी जो है हेक्सागोनल शेप होती है। ये आपने सारे जो है बेसिक, अगर आपने जो हमने 9 तक 8 तक जो साइंस पढ़ी उसमें ये सारे पॉइंट्स हैं। ठीक है, ये बेसिक है, इसके अलावा और भी है लेकिन ये बेसिक जो है इसकी शेप्स होती हैं। अच्छा, कभी कभी जो है कुछ वायरसेस की जो शेप होती है वो बहुत ज़्यादा जो है वो क्रिटिकल हो जाती है, आप नहीं अंडरस्टैंड कर पाते कि वो क्या है। और जो न्यूक्लिक एसिड होते हैं उसमें क्या होता है, जो हमने ये न्यूक्लिक एसिड्स के बारे में बात की, न्यूक्लिक एसिड बेसिकली इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड करते हैं फॉर द शेप ऑफ द वायरस। डिपेंड प्रोटीन कोड पे करता है लेकिन इंस्ट्रक्शंस फॉर द शेप कौन देता है? न्यूक्लिक एसिड जो है वो उसको शेप के इंस्ट्रक्शंस वगैरह देते हैं। अच्छा, अब आ जाए अगर हम यहाँ पे थोड़ा सा डिस्कस करें कि कौन सी डिजीज़ जो है वो होती है वायरस की वजह से। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख दूँ, आपने पोलियो नाम सुना है, तो पोलियो भी जो है वो वायरस की वजह से होता है। आपने एड्स का नाम सुना होगा, ये भी वायरस की वजह से होता है। आपने स्मॉल पॉक्स का नाम सुना होगा, वो भी एड्स की वजह से होते हैं। मीज़ल्स आपने नाम सुना होगा, ये भी वायरस की वजह से हो रहा होता है। हेपेटाइटिस ए बी सी ये जो हैं ये भी आपकी हेपेटाइटिस की वजह से हो रही होती है। तो ये बेसिक वायरस के इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको पता होना चाहिए। अच्छा, वायरस के बाद जो बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है विच इज़ बैक्टीरिया। ठीक है, अब बैक्टीरिया आपका क्या होता है, ये यूनिसेल्युलर प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स है। अब यूनिसेल्युलर मीन्स वन सेल या सिंगल सेल हम जिसको कह लें। प्रोकैरियोटिक क्या होता है? सेल जो है आपके दो तरह के होते हैं, या तो आपके प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं या आपके यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं। प्रोकैरियोटिक्स मतलब जिसमें लेक ऑफ न्यूक्लियस हो। ठीक है, यानी इसमें न्यूक्लियस मौजूद नहीं होता, मतलब होता है लेकिन वो इट्स नॉट वेल ऑर्गेनाइज्ड। और यूकैरियोटिक में प्रॉपर तरीके से उसके पास एक वेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस उस सेल में मौजूद होता है। ठीक है, अच्छा, उसके अलावा इसमें जो ये है बैक्टीरिया, ठीक है, लेकिन है बैक्टीरिया और इसमें जो है एक रिजिड किस्म की सेल वॉल मौजूद होती है। क्या मौजूद होती है? सेल वॉल। और आपको पता है प्लांट सेल में भी सेल वॉल मौजूद होती है और एनिमल सेल में जो सेल वॉल है वो मौजूद नहीं होती। ये याद रख लें, ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो आपको पता होना चाहिए। प्रोकैरियोटिक्स है तो इस वजह से इसमें जो न्यूक्लियस है वो आपका वेल ऑर्गेनाइज
नहीं होता। ठीक है जी, न्यूक्लियस जो है वो वेल ऑर्गेनाइज नहीं होता। अच्छा, अब देखें, सेल वॉल मौजूद है, मतलब प्लांट सेल की तरफ से कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स मौजूद हैं, लेकिन इसमें नो डेफिनेट, यानी कौन कौन सी चीज़ें मौजूद नहीं होती, यानी क्लोरोप्लास्ट बेसिकली बहुत इम्पॉर्टेंट होता है प्लांट सेल में, और जिसमें क्लोरोप्लास्ट है वहाँ पे मतलब फोटोसिंथेसिस का अमल जो है वो क्लोरोप्लास्ट में होता है। अब सवाल है कि फोटोसिंथेसिस क्या है। फोटोसिंथेसिस जो है वो एक प्रोसेस है जिसके थ्रू प्लांट जो है वो अपना फूड खुद तैयार करते हैं विद द हेल्प ऑफ वाटर, सनलाइट। ठीक है, और क्लोरोप्लास्ट इसमें मौजूद नहीं होता। दूसरा पॉइंट, और क्या नहीं होता, क्लोरोफिल नहीं होता। अब क्लोरोफिल क्या होता है? क्लोरोफिल बेसिकली ग्रीन पिगमेंट होता है, इट्स अ ग्रीन पिगमेंट, और जिसमें भी क्लोरोफिल मौजूद होता है, अब जाहिर सी बात प्लांट में क्लोरोफिल मौजूद है, तो ग्रीन पिगमेंट है दैट गिव द शेप, सॉरी दैट गिव द कलर टू दैट ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो इसी वजह से जो प्लांट है उसका कलर ग्रीन होता है बिकॉज ऑफ द क्लोरोफिल, दैट इज़ द ग्रीन पिगमेंट। ठीक है, और ये बेसिकली होते हैं, लेकिन डेफिनेट नहीं होते प्रॉपर तरीके से, ये क्रोमोसोम में क्रोमोप्लाज्म में मौजूद नहीं होते। ठीक है, प्रॉपर तरीके से। उसके अलावा आ जाएँ बैक्टीरिया की तरफ, तो बैक्टीरिया की जो अगर हम फॉर्म्स की बात कर रहे हैं, किसकी बात करें, फॉर्म्स की बात करें, तो 3 फॉर्म्स मौजूद होती हैं बैक्टीरिया की। एक होती है राउंड, ठीक है, मैं थोड़ा सा इसको इस तरीके से कर दूँ। दूसरी होती है रॉड लाइक, और थर्ड होती है स्पाइरल। अब इनकी एक प्रॉपर तरीके से इनके स्पाइरल इनके नाम होते हैं। ठीक है, जो राउंड होती है उसको हम कहते हैं कोकाई, COCCI। उसके बाद जो रॉड टाइप होती है उसको हम कहते हैं बेसिली, और ये आते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ये आते हैं। और जो थर्ड स्पाइरल होता है इसको, ये बहुत आसान होता है, दैट इज़ द स्पाइरल, सॉरी स्पाइरुला। ठीक है, तो ये बेसिकली जो है फॉर्म्स होती हैं किसकी, बैक्टीरिया की। अच्छा, अब मैंने जो ऊपर वायरस के बारे में जब हम बात कर रहे थे, तो मैंने कहा था कि मोड ऑफ न्यूट्रिशन के हम बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो बैक्टीरिया में बेसिकली 3 टाइप के मोड ऑफ न्यूट्रिशन होते हैं। ठीक है, कितने टाइप के? 3 टाइप के। एक है जी पैरासाइटिक। अब पैरासाइटिक कौन से होते हैं? पैरासाइटिक वो होते हैं जो मतलब अपना जो फूड है वो खुद तैयार करें। तो पैरासाइटिक जो है वो अपना फूड खुद तैयार करता है, क्यों? क्योंकि उसमें क्लोरोफिल मौजूद नहीं होता। ठीक है, क्लोरोफिल मौजूद नहीं होता, और ये दूसरे लिविंग एनिमल या लिविंग प्लांट पे रहकर अपना फूड जो है वो प्रिपेयर करता है, तैयार करता है। उसके बाद आ जाए सेप्रोफाइटिक। अब सेप्रोफाइटिक क्या होता है कि इसमें भी क्लोरोफिल की कमी होती है, और उसकी वजह से ये अपना फूड जो है वो खुद तैयार नहीं करते। लेकिन ये कहाँ से लेते हैं? ये अपना फूड जो है फ्रॉम डेड ऑर्गेनिक रिमेंट से अपना फूड मतलब तैयार करते हैं, वहाँ से वो लेते हैं। ये लिविंग एनिमल या प्लांट पे रहते हैं। ये सेप्रोफाइटिक जो है वो डेड ऑर्गेनिजम्स से अपना फूड जो है वो प्रिपेयर करते हैं। और जो थर्ड है विच इज़ ऑटोट्रॉफिक। अब ऑटोट्रॉफिक क्या होता है? इसमें क्लोरोफिल मौजूद होता है, तो ये अपना फूड जो है वो विद द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस जो है वो अपना फूड तैयार कर सकते हैं। और इनमें से कुछ ऐसे भी हैं जो कीमोसिंथेसिस से भी अपना फूड तैयार कर लेते हैं। तो आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। इंशाल्लाह हाज़िर होंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।